जय माता दी दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि अब समाप्ति की ओर है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन नवरात्र का 8वां व्रत रखा जाता है और इस दिन माँ के 8वें स्वरूप को माता महागौरी की पूजा उपासना की जाती है। कुछ लोगों के यहाँ सप्तमी तक पूजन किया जाता है। अष्टमी तिथि वाले दिन माँ को प्रसाद लगाकर, कंजक को खिलाकर, हवन करके व्रतों का पारण भी अष्टमी तिथि पर किया जाता है। और माँ के यह स्वरूप बहुत ही ज़्यादा सौम्य है और माँ के स्वरूप की पूजन उपासना करने से मन की शांति बढ़ती है। माता के स्वरूप को अन्नपूर्णा भी कहा जाता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि महाअष्टमी व्रत की शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, पूजा विधि क्या रहेगी, रंग, मंत्र, भोग, फूल और व्रत कथा के बारे में, और साथ ही साथ इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, महागौरी का जो स्वरूप है वो श्वेत रंग का है, इसीलिए उन्हें श्वेत वर्णा भी कहा जाता है। और माँ के महागौरी के जो वस्त्र है और भूषण है वह भी सभी सफेद ही है। माँ को सफेद रंग अत्यंत ही प्रिय है और माँ का वाहन वृषभ है और इनकी 4 भुजाएं हैं। ऊपर वाले दाहिने हाथ में अभय मुद्रा है और नीचे वाले हाथ में त्रिशूल है। ऊपर वाले बाएं हाथ में माँ ने डमरू धारण कर रखा है, नीचे वाले हाथ में वर मुद्रा है। माँ की पूरी मुद्रा बहुत ही ज्यादा शांत है और माँ को आज के दिन सफेद रंग के फूल चढ़ाना बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। इससे माँ अत्यंत ही प्रसन्न होती है। और दोस्तों, इसी के साथ साथ आज के दिन माता को भोग में जो कि हलवा, पूरी और खीर का भोग लगाया जाता है। और माँ का पसंदीदा रंग गुलाबी और सफेद है। और आज के दिन माता को नारियल का भोग विशेष रूप से लगाया जाता है। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से प्रारंभ हो रही है, क्योंकि अष्टमी तिथि से ही माँ की पूजा उपासना करना समस्त जातकों के लिए शुभ फलदायी माना जाता है। तो 15 अप्रैल की दोपहर 12:11 पर अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी, जो कि 16 अप्रैल की दोपहर 1:24 पर समाप्त होगी। और तो उदय तिथि के हिसाब से महागौरी का ये जो व्रत है, 8वीं नवरात्रि है, वो 16 अप्रैल दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। इस बार नवरात्रि पूरे 9 दिनों की मनाई जा रही है। इसी वजह से इस नवरात्रि का, चैत्र नवरात्रि का सबसे अधिक महत्व माना गया है। तो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:31 से लेकर सुबह के ही 5:19 तक रहेगा। तो दोस्तों, इस दिन कुछ खास सिद्ध योग भी बन रहे हैं, जो कि स्वार्थ सिद्ध योग बन रहा है, जो कि मांगलिक पूजा कार्यों के लिए बेहद ही शुभ माना जाता है। इस दिन स्वार्थ सिद्ध योग 16 अप्रैल की सुबह 3:05 से प्रारंभ हो रहा है और 16 अप्रैल की सुबह ही 6:08 तक रह रहा है। और दुर्गा अष्टमी पर, यानी कि इस महाअष्टमी पर कन्या पूजन भी किया जाता है, क्योंकि कन्या पूजन से बड़ा और कोई भी माता की पूजा उपासना का नहीं माना जाता। तो इस दिन कन्या पूजन का सुबह का मुहूर्त रहेगा, सुबह के 9:08 से लेकर दोपहर के 1:58 तक रहेगा। और दोपहर का मुहूर्त रहेगा 12:01 से लेकर दोपहर के 12:51 तक रहेगा। इस दौरान आप कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। तो दोस्तों, अब जान लेते हैं कि इस नवरात्रि पर माता की अष्टमी तिथि पर पूजा विधि, हम माता की कैसे पूजा उपासना करें। तो इस दिन, अष्टमी तिथि के दिन सुबह आपको ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठना चाहिए। फिर आपको गंगा जल मिले युक्त पानी से स्नान करना चाहिए और उसके बाद आपको साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। और उसके बाद जहाँ पर भी आपको माता की पूजा उपासना करनी है, वहां पर आपको गंगा जल छिड़कना चाहिए। और उसके बाद आपको सबसे पहले प्रथम पूज्य श्री गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। फिर आपको माँ दुर्गा की प्रतिमा या फिर मूर्ति, या फिर उसके साथ माता महाअष्टमी की महागौरी की आपको मूर्ति या प्रतिमा को स्थापित करना चाहिए। अब उनका पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। अब आपको माता के पूजा स्थल में एक अखंड घी का दीपक जलाना चाहिए और उनका प्रिय सफेद फूल, अक्षत, पान, सुपारी, फल का भोग लगाना चाहिए। और आज के दिन महाअष्टमी पर माता को खीर, हलवा, पूरी, काले चने का भोग लगाया जाता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता रानी को खीर के साथ साथ नारियल का भोग लगाना बेहद ही शुभ माना जाता है, क्योंकि अष्टमी तिथि के दिन नारियल की बलि दी जाती है, जिससे कि
माता अत्यंत ही प्रसन्न होती है, मगर अष्टमी तिथि पर नारियल का सेवन नहीं किया जाता। हमारे ग्रंथों में आज के दिन नारियल के सेवन को अच्छा नहीं बताया गया अष्टमी तिथि के दिन, क्योंकि इस दिन नारियल खाने से बुद्धि का नाश होता है। इसीलिए भूल के भी आज के दिन नारियल का सेवन ना करें। अगले दिन आप इसको प्रसाद स्वरूप में खा सकते हैं, लेकिन अष्टमी तिथि के दिन नारियल का सेवन ना करें। और इस आप माता को भोग लगाने के बाद दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती और अष्टमी व्रत कथा का रसपान करना चाहिए। माँ की आरती करनी चाहिए। माता का विशेष मंत्र ओम देवी महागौरे नमः का भी जाप करना चाहिए। और हवन करने उसके बाद हवन करना चाहिए। हवन करने के बाद कन्या पूजन करना चाहिए। इसलिए पूजा के बाद 9 कन्याओं और 1 लंगोरिया, 1 बालक को भोजन अवश्य कराना चाहिए। उन्हें अपने समर्थन के अनुसार भेंट देनी चाहिए। फिर पैर छूकर आशीर्वाद लेकर उन्हें सम्मान सहित विदा करना चाहिए। इससे ही आपकी अष्टमी, जो महाअष्टमी है, वो मनाई जाती है। अब जान लेते हैं दोस्तों, इस दिन हमें कौन सा खास महा उपाय करना चाहिए। तो दोस्तों अब जान लेते हैं, अगर आपकी कोई इच्छा पूर्ति नहीं हो रही है, आपकी कोई गुप्त इच्छा है, तो इस दिन आपको महाअष्टमी के दिन ये उपाय आपको करना चाहिए। इससे आपके जो भी अटके हुए काम हैं, वे सभी पूर्ण हो जाएँगे और जो भी काम नहीं बन रहे थे, वो भी बनने शुरू हो जाएँगे। तो आपको करना क्या है? इस अष्टमी तिथि की शाम के समय आपको कपूर और लौंग जलाना है। आपको 2 टिक्की कपूर की लेनी है और 2 ही लौंग लेना है। लौंग ध्यान रखें कि लौंग साबुत होना चाहिए, कहीं से भी टूटा-फूटा नहीं होना चाहिए। उन दोनों को जलाकर आपको पूरे घर में इसको घुमाना चाहिए। ऐसा करने से आपकी जितनी भी मन की इच्छाएँ हैं, वह भी सभी पूरी होती हैं और आपके जितने भी अटके हुए कार्य हैं, वह भी पूर्ण रूप से होने लगती हैं। तो आप जान लेती हैं कि नवरात्रि व्रत की कथा क्या है। पुरानी कथाओं के अनुसार एक बार माता पार्वती ने महादेव जी को पति रूप में पाने के लिए अपने पूर्व जन्म में कठोर तपस्या की थी और शिव जी को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। शिव जी को पति रूप में पाने के लिए जब माँ ने कठोर तपस्या की थी, तब उनका शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन अर्थात काला पड़ गया था। इसके बाद स्वयं महादेव जी ने गंगा जल से माँ का शरीर धोया था। तब देवी महागौरी का शरीर गौर वर्ण का हो गया था। तभी से ये देवी गौरी महागौरी के नाम से प्रसिद्ध हुई। जय माता दी।